अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक होगा कामयाब कौन। दोस्तों, इस दुनिया की ज़िंदगी में हर आदमी ने, हर इंसान ने अपनी कामयाबी का मेयार अपने हिसाब से मुतय्यन किया है। कोई सोचता है कि मुझे दौलत मिल जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं। कोई सोचता है मुझे औरत मिल जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं। किसी की सोच ये है कि मुझे औलाद हो जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं। बच्चे सोचते हैं कि इम्तिहान में मैं कामयाब हो जाऊं, स्कूल में मैं कामयाब हो जाऊं, कॉलेज में मैं कामयाब हो जाऊं। गर्ज हर इंसान ने अपने हिसाब से अपनी कामयाबी का मेयार मुतय्यन किया है। कुछ लोगों के नज़दीक हुकूमत में कामयाबी है। कुछ लोग समझते हैं कि मुझे बंगला मिल जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं, मुझे फ्लैट मिल जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं, मुझे कार मिल जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं। गर्ज हर इंसान ने अपने मुताबिक अपनी कामयाबी का मेयार मुतय्यन किया है, मगर अल्लाह ताला के नज़दीक कामयाब कौन है ये अल्लाह ताला खुद मुतय्यन करेगा। अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद में हमारी कामयाबी का राज बताया है कि कौन कामयाब होगा और कौन नाकाम होगा। कुरान मजीद की नज़र में कामयाब कौन है, आइए खुद कुरान क्या कहता है वही देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 3 और 5। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और आदाब के साथ नमाज पढ़ते हैं और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग निजात पाने वाले हैं। सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 201 और 202। और कोई कहता है कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई अता कर और आग के अजाब से हमें बचा। ऐसे लोग अपनी कमाई के मुताबिक दोनों जगह हिस्सा पाएंगे और अल्लाह को हिसाब चुकाते कुछ देर नहीं लगती। सूरा नंबर 3, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 17। ये लोग सब्र करने वाले हैं, रास्तबाज हैं, फर्मा बरदार हैं और फयाज हैं, और रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआएं मांगा करते हैं। सूरा नंबर 3, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 104। और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे, यही लोग हैं जो निजात पाने वाले हैं। सूरा नंबर 3, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 115। ये लोग जिस तरह की नेकी करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है।
सूरा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 134। जो लोग आसूदगी और तंगी में, यानी फराखी और तंगी में, जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए या पैसा ख़त्म हो जाए, ऐसे वक्त में अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो लोग गुस्से को रोकते हैं और जो लोग लोगों के कसूरों को माफ़ करते हैं, अल्लाह नेकोकारों को दोस्त रखता है। यानी अल्लाह ऐसे लोगों को दोस्त रखता है जिन लोगों में ये 3 खूबियाँ हों। सूरा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 146। बहुत से नबी हो गुज़रे हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहले अल्लाह खुदा के दुश्मनों से लड़े हैं, तो जो मुसीबतें उन पर राह खुदा में वाक़े हुई, उनके सबब उन्होंने ना तो हिम्मत हारी और न बुज़दिली दिखाई, न काफिरों से दबे, और अल्लाह इस्तक़लाल रखने वालों को दोस्त रखता है। सूरा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 148। अल्लाह ने उनको दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला देगा, और अल्लाह नेकोकारों को दोस्त रखता है। सूरा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 172। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हुए, बात उसके कि उन्हें ज़ख्म पहुंच चुका था, उन नेकोकारों और परहेजगारों के लिए बड़ा सवाब है। सूरा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 174। आखिरकार वो अल्लाह ताला की नेमत और फजल के साथ पलट आए, उनको किसी किस्म का नुकसान भी न पहुंचा, और अल्लाह की रज़ा पर चलने का शर्फ भी उन्हें हासिल हो गया। अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है। सूरा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 185। आखिरकार हर शख्स को मरना है, तुम सब अपने अपने अज्र क़यामत के रोज़ पाने वाले हो। कामयाब दरअसल वो है जो वहाँ आतिशे दोज़ख से बच जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। रही ये दुनिया, ये तो महज एक ज़ाहिर फ़रेब है। सूरा नंबर 6 सूरह अनआम आयत नंबर 16। उस दिन जो सज़ा से बच गया, उस दिन यानी क़यामत के दिन जो सज़ा से बच गया, उस पर अल्लाह ने बड़ा ही रहम किया, और यही नुमाया कामयाबी है। देखिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। यहाँ की बिल्डिंगें, यहाँ का पैसा, यहाँ की माल और दौलत वहाँ कुछ काम नहीं आएगी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा आमाल काम आएगा। जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बस वही कामयाब हो जाएगा, और जो जहन्नम में चला गया, उसके लिए बर्बादी ही बर्बादी है। सूरा नंबर 7 सूरह आराफ आयत नंबर 157। जो इस रसूल उम्मी की पैरवी इख्तियार करें, जिसे लिखा हुआ पाएंगे अपने पास तौरात और इंजील में, वो इन्हें भलाई का हुक्म देगा, बुराई से मना करेगा, पाक चीज़ें उनके लिए हलाल फरमाएगा, और गंदी चीज़ें उन पर हराम कर देगा, और उन पर से वो बोझ और गले के फंदे जो उन पर थे उतार देगा। तो वो जो उस पर ईमान लाएं और उसकी ताज़ीम करे, उसकी इज़्ज़त करे और उसकी मदद करे, और उस नूर यानी कुरान की पैरवी इख्तियार करें जो उसके साथ नाजिल हुआ, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुरान नाजिल हुआ, वही लोग कामयाब हुए। सूरा नंबर 8 सूरह अनफाल आयत नंबर 45।
اے ایمان لانے والوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو. امید ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 64. انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. یہی بڑی کامیابی ہے. سورہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 20 and 22. جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے یعنی عہد و پیمان کو نہیں توڑتے اور جن رشتے و قرابت کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں اور جو پروردگار کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ظاہری طور پر یا چپکے چپکے خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ان مومنین کی نشانی یہاں بیان کی ہے, کچھ اچھی اچھی باتیں یہاں بیان کی ہے, کچھ خصلتیں بیان کی ہے. جن لوگوں میں یہ خصلت ہوگی, جن لوگوں کی یہ عادت ہوگی, ان کے لیے آخرت کا گھر اچھا ہوگا. سورہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 28. ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوا. اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 49. جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا رہتا ہے وہی لوگ کامیاب ہیں. سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 101 and 103. وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے. یعنی قیامت کی ہولناکیوں سے, قیامت کی پریشانیوں سے, آخرت کی مصیبت سے وہ لوگ دور رکھے جائیں گے. کون سے لوگ؟ جو لوگ نیکوکار ہوں گے. اس کی سرسراہٹ تک نہ سن سکیں گے. یعنی قیامت کے روز کی مصیبت تو دور کی بات, معمولی سی سرسراہٹ وہ تک وہ لوگ نہ سنیں گے. ان لوگوں کو اطمینان ہوگا جو لوگ نیکوکار ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور فرشتے بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پریشانیوں سے دور رکھے. سورہ نمبر 23 سورہ مومنون آیت نمبر 1 and 5. یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, جو برائی سے دور رہتے ہیں, جو لوگ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں اور جو لوگ شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ خاصیت ان نیکوکاروں کی یہاں بیان کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. سورہ نمبر 23 سورہ مومنون آیت نمبر 102.
उस वक्त यानी क़यामत के वक्त जिनके पलड़े भारी होंगे वही फलाह पाएंगे। अब देखिए, अल्लाह ताला ने कामयाबी का राज उस आखिरत के वक्त सिर्फ एक चीज़ को बताया, जिनके नेकी के पलड़े, यानी ये सीधा हाथ मेरा नेकी का पलड़ा है और उल्टा हाथ बदी का पलड़ा, जिनके नेकी के पलड़े भारी होंगे वही फलाह पाएंगे। यानी जिनकी नेकियां मोर देन 51% हो जाएगी या मोर देन 50%, 50.1% भी अगर हो जाए तो नेकी का पलड़ा भारी हो जाएगा। वहाँ पर कामयाबी का असल मेयार नेकी और बदी के पलड़े पर होगा। एक आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिनके नेकी के पलड़े भारी होंगे और वही कामयाब होंगे, और जिनके बदी के पलड़े भारी होंगे वही वहाँ पर नाकाम होंगे। तो नेकी का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ ईमान पर नहीं है, बल्कि ईमान के साथ साथ हमारे साथ इतना अमल भी होना चाहिए कि हमारा नेकी का पलड़ा भारी हो जाए। जिनकी नेकियां मोर देन 50% होगी वही लोग कामयाब होंगे, और जिनकी नेकियां लेस देन 50% यानी 50% से कम अगर किसी की नेकी होगी तो वो वहाँ पर कामयाब नहीं होगा। आइए दूसरी आयत क्या कहती है। सूरह नंबर 23 सूरह मोमिनून आयत नंबर 111। आज उनके उस सब्र का मैंने ये फल दिया है कि वही कामयाब है। देखिए, अल्लाह ताला कामयाब किसको कर रहा है? जो नेकी लेकर आएगा वही कामयाब होगा। जिनके नेकी के पलड़े भारी होंगे वही कामयाब होगा। जिनके नेकी के पलड़े हल्के होंगे वो वहाँ नाकाम हो जाएगा। सूरह नंबर 24 सूरह नूर आयत नंबर 52। कामयाब वही हैं, यानी वही लोग कामयाब हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करें, अल्लाह से डरें और उसकी नाफरमानी से बचें। देखिए, यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फर्मा बरदारी किसकी करनी है? अल्लाह की करनी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। अल्लाह से डरना है, अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। क्या हम लोग अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी कर रहे हैं? क्या हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी कर रहे हैं? क्या हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उस अमल पर अमल कर रहे हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाया है? क्या हम अल्लाह के उस कुरान पर अमल कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बयान फरमाया है? क्या हम कुरान को समझ कर पढ़ रहे हैं? अगर हम समझ कर पढ़ रहे हैं तो हम उस पर अमल करेंगे, और हम समझ ही नहीं रहे, सिर्फ अरबी में उसे सवाब की नीयत से पढ़ रहे हैं, तो हम अमल कैसे करेंगे? अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को और अल्लाह हम सब लोगों को अल्लाह के हुक्म पर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सूरह नंबर 28 सूरह कसस आयत नंबर 67। जिसने आज तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक अमल किए, वही ये तवक्को कर सकता है कि वहाँ फलाह पाने वालों में से होगा। देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहा है? हम इंसान हैं, यहाँ हमसे गलती होगी, यहाँ हमसे गुनाह होंगे, तो इस गुनाह के बाद हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी, और तौबा भी ऐसी तौबा, सच्ची तौबा, कि उस तौबा के बाद फिर उस गुनाह का इर्तिकाब हम नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे साथ ईमान होना चाहिए, उसके बाद फिर हमारे साथ
अमल भी होना चाहिए। अल्लाह ताला यहाँ 3 चीज़ें बयान फरमा रहा है। जिसने तौबा कर ली, जो ईमान लाया और फिर उसके साथ उसके नेक आमाल इतने हों कि 50% से ज़्यादा हो जाए, तो वही ये तवक्को कर सकता है कि वहाँ उसे जन्नत नसीब होगी। सूरा नंबर 31, सूरह लुकमान, आयत नंबर 3 और 5। हिदायत और रहमत नेकोकार लोगों के लिए है जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, यानी क़यामत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं, यानी सीधी राह पर हैं, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे कामयाबी का मेयार अल्लाह ताला उन लोगों को दे रहा है कि जो लोग हिदायत पर हैं, जो लोग अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर है, जो लोग नेकोकार हैं, जो लोग नमाज अदा करते हैं, जो लोग ज़कात अदा करते हैं और उस आखिरत के दिन से डरते हैं जिसकी पेशन गोई अल्लाह ताला ने हर नबी को दी है। हर उस इंसान को मालूम होना चाहिए कि उसे मरना है, मरने के बाद कल अल्लाह ताला के सामने उसे जवाबदेह होना है। अल्लाह ताला हम तमाम इंसानों को उस आखिरत के इम्तिहान में कामयाब करे और हमें इतनी नेकियां जमा करने की तौफीक अता करे कि कल वहाँ पर हम कामयाब हो जाएं। सूरा नंबर 59, सूरह हश्र, आयत नंबर 9। और वो उन लोगों के लिए भी है जो इन मुहाजिरीन की आमद से पहले ही ईमान लाकर दारुल हिजरा में मुकीम थे। ये उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके उनके पास आए हैं, और जो कुछ भी उनको दे दिया जाए उसकी कोई हाजत तक ये अपने दिलों में महसूस नहीं करते और अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, ख्वाह अपनी जगह खुद मोहताज हों। हकीकत ये है कि जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए वही फलाह पाने वाले हैं। यहाँ अल्लाह ताला उन नेकोकारों की खासियत बयान कर रहा है कि उनके पास कुछ हो या ना हो, मगर वो दूसरों का ख्याल रखते हैं, वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। ऐसे लोग फलाह पाने वाले हैं। सूरा नंबर 59, सूरह हश्र, आयत नंबर 20। दोज़ख में जाने वाले और जन्नत में जाने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। जन्नत में जाने वाले ही असल में कामयाब हैं। देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला ने 2 कैटेगरी को बयान कर दिया गया। एक लोग जन्नत में जाएंगे, दूसरी कैटेगरी दोज़ख में जाएगी। तो जन्नत में जाने वाली कैटेगरी और दोज़ख में जाने वाली कैटेगरी दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते। और यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कामयाब असल में वो है जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया। सूरा नंबर 64, सूरह तगाबुन, आयत नंबर 16। लिहाजा जहां तक तुम्हारे बस में हो अल्लाह से डरते रहो, सुनो और इताअत करो। किसकी? अल्लाह की। और अपने माल खर्च करो, ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है। जो अपने दिल की तंगी से महफूज रह गए, बस वही फलाह पाने वाले हैं। देखिए, यहाँ भी जन्नत में जाने वालों का मेयार अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहा है कि अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो, और अपने माल उन गरीब और मोहताजों में खर्च करो जो लोग भूखे रहते हैं, जो लोग प्यासे रहते हैं, जो लोग गुर्बत में रहते हैं।
अमीरों को चाहिए कि उनका ख्याल रखे। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को माल और दौलत दी है वो उनके लिए आजमाइश है, और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने माल और दौलत नहीं दी है ये उनकी गुर्बत उनके लिए आजमाइश है। सूरह नंबर 91 सूरह शम्स आयत नंबर 9, यकीनन फलाह पा गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक किया, और नाकाम हुआ वो शख्स जिसने अपने नफ्स को खाक में मिला दिया। देखिए अल्लाह ताला इस आयत में एक ऐसी क्वालिटी बयान कर रहा है कि हमें अपने नफ्स पर कंट्रोल करना है। जिसने अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया, जो गुनाह से बच गया, जो बुराई से बच गया, वो कामयाब। और जिसने अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं किया और बुराई में मुलव्विस रहा और गुनाहों का अंबार लेकर पहुंच गया वहां, वो शख्स नाकाम हो जाएगा। उसने अपने नफ्स को खाक में मिला दिया। अल्लाह ताला हम तमाम इंसानों को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम इंसानों को गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको कम अज़ कम इतनी नेकियां जमा करने की तौफीक अता फरमाए कि 50% से ज़्यादा हमारी नेकी होनी चाहिए और 50% से कम हमारे गुनाह होने चाहिए। लिहाजा हर इंसान को चाहिए, हर बंदे को चाहिए कि वो गुनाह से परहेज़ करे, और सबसे बड़ी बात ये कि वो आखिरत को अपने नज़र के सामने रखे। अगर आखिरत हमारे नज़र के सामने होगी तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम बुराई से और गुनाह से परहेज़ करेंगे। अगर आखिरत हमारे सामने नहीं रहेगी, हमारे सामने सिर्फ ये दुनिया रहेगी, तो हम इस दुनिया को हासिल करने के लिए हर उस बुराई में मुलव्विस हो जाएंगे जो हमारा नफ्स हमारे लिए चाहता है। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बुराइयों से दूर रखे और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम इंसानों को आखिरत में कामयाबी नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।